जल्दी ज्वाइन करो बेटा। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इतनी बात। पेपर कल डिस्कस करेंगे हम। तो आज अपना पेपर आप सॉल्व कर लेना, जो जो आपके आपसे नहीं हुए क्वेश्चन उनको एक बार ट्राई कर लेना, कल हम पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अरे क्लियर है बेटा ये बात? ठीक। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इतनी बात। हाँ, कल टेस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम आगे बढ़ाते हैं। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, इतनी बात ध्यान सुनना। ऐसे ग्राउंड से हमने पार्टिकल को फेंका, कैसे प्रोजेक्ट किया? हॉरिजॉन्टल के साथ। अब इस यू के दो कंपोनेंट, यू के दो कंपोनेंट, दिस इज यू एक्स, यू वाई। यू एक्स हमारा आ गया था यू कॉस थीटा, किसी को डाउट है इस चीज में? किसी को डाउट है बेटा? नहीं है, ठीक है, बढ़िया। इसी तरीके से फिर आया था ए एक्स और ए वाई, ऐसा आया था माइनस जी विच इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर हम एक्स डायरेक्शन को देखें तो वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन जीरो है। तो एक्स डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म मोशन, वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो यू ए एम। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, ऐसा ही है कि नहीं बेटा? अब सबसे पहले हमें क्या बताना था, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी। तो किसी भी टाइम पर अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी देखते हैं तो इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ ये हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये वी एक्स और ये वी वाई, ये एंगल अल्फा। अब सबसे पहले वी एक्स यूनिफॉर्म मोशन है, तो वी एक्स बराबर यू एक्स, यानी कि यू कॉस थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात कैसे रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब किसी को डाउट है इतने में? किसी को डाउट है बेटा? नहीं है। अब वाई डायरेक्शन में आ जाएं।
वाई डायरेक्शन में यू एम है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। टी की वैल्यू डालते जाओ, आपको वी वाई मिलता रहेगा, वी वाई की वैल्यू डालते जाओ, आपको उस वी वाई के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम मिलेगा। आप एक बात देखो, जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू डालोगे वी वाई की वैल्यू घट रही है, घटते 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 कभी ना कभी वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब? जब पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी v, यहाँ पे वी वाई कितना है? जीरो है। ठीक है, तो अब यहाँ पहुंचने का टाइम ये कौन सा हो गया? ये हो गया पार्टिकल तब तक ऊपर चढ़ता रहेगा जब तक वी वाई होगा। जिस मोमेंट पे वी वाई जीरो होगा उसके बाद पार्टिकल नीचे आएगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो वी वाई जब जीरो होगा तो यहाँ का टाइम टी एच, वी वाई को जीरो डाल दिया, y component of initial velocity upon magnitude of y component of acceleration इस टाइम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम। अब किसी भी मोमेंट पे अगर आप वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो v वेक्टर आप लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? और जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ tan अल्फा इज वी वाई अपॉन वी एक्स। ये आगे कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक चीज और, क्या रिपीट करूं? लक्ष्य क्या रिपीट करना है, जल्दी बता। क्या रिपीट करना है लक्ष्य? लक्ष्य क्या चीज रिपीट करनी है? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन वी वेक्टर का? यूनिफॉर्म कैसे पता चला? बेटा अगर एक्स डायरेक्शन में देखो तो ए एक्स जीरो है। अगर किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो उस डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट 1D में। 1D में हमने पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन जीरो तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था लक्ष्य? और एक चीज और पढ़ी थी हमने 1D में कि अगर हम किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं ऐसे यू से, जहां वेलोसिटी जीरो होती है उसके बाद ये नीचे आता है, और इस जगह पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर यहाँ पर v है तो यहाँ पर कितना होगा? माइनस v होगा। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, जल्दी बताओ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अगर यहाँ पर u है तो जब ये ग्राउंड पे गिरने वाला होता है तो इसके पास माइनस u होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। तो अब जरा देखो एक मिनट, जब ये जमीन पे गिरने वाला है इसके दो कंपोनेंट, ये मान लो v है, इसका vx और एक ये vy। अब जरा देखो vx हमेशा u cos थीटा होगा, कभी नहीं बदलता। ये पता है कि नहीं पता है, जल्दी बोलो। vx u cos थीटा होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, और vy माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि हमने इसे ऊपर फेंका था यू साइन थीटा से, तो लौटेगा भी कितने से? डायरेक्शन अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड से।
ठीक है, तो अगर मैं v का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू u। सेम मैग्नीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड u आएगा कि नहीं आएगा बेटा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। दूसरी चीज, कितने एंगल पे गिरेगा, अगर ये एंगल में बीटा मानता हूं तो tan बीटा इज वी वाई का मैग्नीट्यूड अपॉन वी एक्स, दिस अपॉन दिस करूंगा tan थीटा आ जाएगा ये। तो बीटा इज इक्वल टू थीटा, जितने एंगल पे फेंका था उतने एंगल पे गिरेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, यस और नो, जल्दी बोलो। अब ये बात आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को डाउट है कुछ भी। अब कुछ चीजें और देखो बेटा, ध्यान सुनना, हो गया इतना, कोई डाउट किसी को डाउट नहीं है, चलो आगे देखते हैं। चलो अब देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड यू वेक्टर, जरा देखो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे कितना 90 है, 90 प्लस थीटा से 90 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कहीं, और यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर इज चेंजिंग फ्रॉम 90 टू 90 माइनस थीटा, हाँ या ना, जरा देखो यहाँ पर 90 प्लस थीटा है, यहाँ 90 हो गया, तो 90 प्लस थीटा से घट के 90 हुआ, 90 से घट के क्या हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। यहाँ से यहाँ तक में वी वाई घट रहा है, तो वी भी क्या कर रहा है, घट रहा है, और यहाँ से यहाँ में वी वाई वाई कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो वी भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, यस और नो, जल्दी बोलो। एक ही पोजीशन ऐसी है मैक्सिमम हाइट पे जहां पर वी और ए के बीच में एंगल 90 है, एट मैक्सिमम हाइट क्लियर है, कोई दिक्कत है बेटा इसमें, कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी बोलो, नहीं है बेटा। यहां से लेके यहां तक में देखो v होता है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यहां से यहां तक में वी वाई घट रहा है, वी वाई घटेगा तो वी भी घटेगा, और यहां से यहां तक में वी वाई बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ेगा,
यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, बोलो बच्चे। ठीक है प्राची, कोई दिक्कत है? प्राची, कोई इशू है तो बता मुझे फटाफट। बेटा जब पार्टिकल ऊपर चढ़ता है तो ऊपर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का घटता है, घटते 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 टॉप पे जीरो हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ता है नीचे की तरफ। यस और नो प्राची? तो वही कहानी यहाँ है, जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो वाई कंपोनेंट घट रहा है तो वी घट रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो वाई कंपोनेंट बढ़ रहा है तो वी बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं। ऐसा कुछ है, नोट नहीं हुआ, नोट करो भाई पिछला वाला, नोट करो बेटा फटाफट, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो सब लोग। ऊपर चढ़ते हुए एंगल 90 प्लस थीटा से 90 घट के हुआ, और नीचे आते हुए 90 से घट के 90 माइनस थीटा हुआ। डन, डन बेटा, सबने कर लिया? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कंपोनेंट ले लो अब आप। अब आपको किसी भी टाइम पे पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो अब देखो एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। फर्स्ट इक्वेशन, अब ये दोनों इक्वेशन क्या बता रही हैं? अर्पिता क्या नहीं दिख रहा है बेटा, जल्दी बता अर्पिता। अर्पिता बोर्ड विजिबल है कि नहीं? अर्पिता बोर्ड ब्लर है, कितने लोगों को ब्लर आ रहा है? अभीर को ब्लर आ रहा है, अर्पिता को ब्लर आ रहा है, मनिका को, तनिषा को, प्राची को। चलो, पढ़ने लायक है कि नहीं, पढ़ने लायक है कि नहीं पहले बताओ, पढ़ सकते हो या नहीं? प्राची पढ़ सकती है, ठीक है, ठीक है। अब जो 1 और 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाले में टी की वैल्यू डालोगे तो आपको उस टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, सेकंड वाले में टी की वैल्यू डालोगे तो उस टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। यस और नो, जल्दी बताओ, बोलो बेटा। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर आप x की वैल्यू डालते हो तो आपको उस x का टाइम मिलेगा, या y की वैल्यू डालते हो तो आपको उस y का टाइम मिलेगा। यस और नो, हाँ या ना? ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। अब प्रोजेक्टाइल में हमें कुछ चीजें पढ़नी होती हैं, यहां से यहां जाने का टाइम। तो जरा देखो यहाँ का टाइम क्या है, 0, हमने प्रोजेक्ट किया था, कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। जब यहाँ गिरा तो टाइम हो गया t, और कोऑर्डिनेट क्या, x कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया लेट इट बी r। और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है या नहीं पहले बताओ, y कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं बेटा? ठीक है, अब अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अगर आप इस सेकंड इक्वेशन में y को 0 डालते हैं तो आपको यहाँ का टाइम मिलेगा और यहाँ का टाइम मिलेगा, यहाँ वाला टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो करते हैं, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट
कितनी देर के लिए हवा में रहा? डाल दो। यहाँ से आपको दो टाइम मिल गए, एक मिल गया टाइम 0, एक मिल गया ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम 0 ये वाला टाइम है और ये वाला टाइम ये वाला टाइम है। ठीक है, इसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। कितना आ गया? एक बात बताओ, पिछले पेज पे हमने एक बात देखी थी, यहाँ पर हमने टाइम निकाला था ये वाला। ये यहाँ पहुंचने का टाइम था मैक्सिमम हाइट पे, उसका डबल कौन सा टाइम आ रहा है बेटा? उसका डबल ये वाला टाइम आ रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था यूएएम में, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम क्या होता है? सेम होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? जल्दी बताओ। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम उतनी हाइट क्या होता है? सेम होता है। ये पढ़ा है कि नहीं? तो यही बात आ गई। यहाँ से यहाँ चढ़ने का टाइम और वापस आने का टाइम क्या होगा? सेम होगा, तो डबल हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा? आ गया बच्चों के नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। ये h, ये y का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है। कब था ये? टी एच पे। टी एच कितना? u साइन थीटा अपॉन जी। यही है कि नहीं है? तो अगर मैं ये वाला टाइम इसमें डाल देता हूँ सेकंड में, तो मुझे y क्या मिलेगा? h मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। अगर मैं इसमें डाल देता हूँ y, h मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बोलो बच्चे। अगर मैं इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में t की वैल्यू ये वाली डाल दूं, तो मुझे y की वैल्यू यही वाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? h वाली। जल्दी बोलो, बोलो बच्चों। ठीक है, तो क्या कहानी आ गई? फॉर y maximum, that is h, put t is equal to th is equal to u sin theta upon g in second equation। तो y हो गया हमारा h is equal to u sin theta into th, u sin theta upon g minus half g into this का square, u square sin square theta upon g square। y component of velocity का square upon 2 mod of ay। h and t do not depend on ux and ax। x कंपोनेंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? uy और ay पे। बेटा रीडेबल नहीं है क्या? जल्दी बताओ, रीडेबल है या नहीं? संचित कह रहा है रीडेबल नहीं है। नहीं है रीडेबल। एक मिनट में नेट ठीक करवाता हूँ, आप लोग नोट करो तब तक। खुद के फोन पे चला लेता हूँ, देखता हूँ। रीडेबल तो है बेटा, ऐसा नहीं है कि रीडेबल नहीं है, रीडेबल है, मुझे दिख रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो एक मिनट। आपको ये डिस्टेंस बताना है, रेंज, इसको रेंज कहते हैं। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर मैं इसमें टाइम की वैल्यू ये वाली डाल दूं, कैपिटल टी, तो मुझे एक्स आर मिल जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ।
अगर टाइम की वैल्यू कैपिटल टी डाल दूं तो एक्स आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? तो चलो करके देखते हैं। ये आ गया रेंज के नहीं? जल्दी बोलो बेटा, रेंज आ गया कि नहीं आ गया अपने पास? आ गया बेटा? जल्दी बोलो बच्चों, नोट करो इसे फटाफट। आ गई सारी बातें? ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। डन? कर लिया भाई? कर लिया बच्चों या नहीं? हाँ, पीडीएफ तो मैं भेज दूंगा, चिंता ना करो। कर लो फटाफट, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रोजेक्टाइल की रेंज निकाल ली, मैक्सिमम हाइट निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ली, ये 3 चीजें कर ली। ठीक है, इतनी बात। रेंज जरा देखो पिछले वाले में ही, रेंज आया था हमारे पास ये, यानी कि आर इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा अपॉन जी। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 यू साइन थीटा इज यू वाई यू कॉस थीटा इज यू एक्स अपॉन ए वाई का मॉड। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा, लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बेटा, जल्दी से बोलो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हमारे पास रेंज आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया, इक्वेशंस आ गई प्रोजेक्टाइल की। अब ध्यान सुनना, आपके पास रेंज आया यू स्क्वायर, अब मान लो किसी को शॉर्टपुट वाला गेम खेलना है। आप में से किसको खिलाऊं? जल्दी बताओ, कौन खेलना चाहेगा? कौन खेलना चाहेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई, कौन खेलना चाहेगा? बोलो यार। विपुल खेलना चाहता है, चलो विपुल को शॉर्टपुट खेलना है। ठीक है, तो उसको एक गोले को फेंकना है ऐसे जमीन पे। कब जीतेगा? जब मैक्सिमम दूरी पे फेंक पाएगा वही जीतता है। यस और नो? अरे गेम का नाम ये लिखा हुआ है देखो, जो मैक्सिमम दूरी पे फेंकेगा वही जीतेगा। ठीक है, या जेवलिन थ्रो खेलना है, जेवलिन थ्रो देख रहे हैं। जो जेवलिन को सबसे दूर फेंक पाएगा वही जीतेगा। ठीक है, अब जेवलिन को मान लो विपुल पूरा जोर लगा के यू से फेंक सकता है। यू इज मैक्सिमम स्पीड, पूरी औकात ये है इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, जितने से फेंक सकता है। इस वक्त जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है जेवलिन थ्रो का? अरे इंडियन लड़का है यार, पानीपत का ही है। जल्दी बताओ क्या नाम है उसका, नाम बताओ फटाफट। नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सही बात है। नीरज चोपड़ा पानीपत का है। ठीक है, 88 मीटर का रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही। अब उसकी पूरी औकात से वो उसने यू से फेंका। अब देखो, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर यू फिक्स है, इफ यू फिक्स्ड, आर डिपेंड्स ऑन थीटा, आर थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यू और जी तो फिक्स है। तो आर मैक्सिमम व्हेन
साइन 2 थीटा मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जो 45 डिग्री पर जब आप जेवलिन को फेंकोगे तो आप मैक्सिमम दूरी पे फेंक पाओगे। क्लियर इतनी बात? थीटा 45 और आर मैक्स कितना आ गया? ये आगे कि नहीं आगे बेटा, जल्दी बताओ, यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू नहीं है। एक और काम करते हैं। मान लो विपुल जेवलिन को फेंक सकता है, यू फिक्स्ड मैक्सिमम कर दिया हमने, जितनी औकात है उतने से फेंक रहा है। ठीक है, एक बार विपुल ने प्रोजेक्ट किया एट एंगल थीटा विद एट एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। आर आ गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। दूसरी बार एट एंगल 90 माइनस अल्फा, इसको मैंने बीटा मान लिया, विद हॉरिजॉन्टल। दूसरी बार रेंज देखते हैं, आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ट्वाइस 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी। साइन 180 माइनस 2 अल्फा कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ। साइन 180 माइनस 2 अल्फा कितना होता है? जल्दी बोलो, लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। साइन 180 माइनस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा ही होता है। तो आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, यानी किसके बराबर? आर के बराबर। यानी कि एक आदमी की रेंज सेम हो सकती है दो बार फेंकने पे, अगर उनके एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। इफ अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, देन range is same for same speed of projection। सेम स्पीड से फेंकने पे रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? जल्दी बताओ, कोई इशू है? कोई समस्या है किसी को? मेडिकल नॉन मेडिकल कोई भी? जल्दी बोलो बेटा। नहीं है, आगे देखते हैं। हम एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या लोकस ऑफ पार्टिकल। कितने लोगों ने कभी ये लोकस जैसा नाम सुना है कभी, या ट्रेजेक्ट्री जैसी कोई चीज सुनी है? कितने लोगों ने ये वर्ड सुने, लोकस या ट्रेजेक्ट्री? प्राची ने नहीं सुना है, चैतन्य कह रहा उसने सुना है, लवन्या ने नहीं सुना है, दक्ष ने नहीं सुना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या लोकस ऑफ पार्टिकल क्या होता है? इक्वेशन होती है पाथ की, जिस पाथ को पार्टिकल ने फॉलो करा उस पाथ की इक्वेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, यानी कि y, रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। y एंड x कोऑर्डिनेट। देखते हैं, हमने अभी पढ़ा था x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी एंड y इज इक्वल टू
इसमें x t पे डिपेंड कर रहा है, उसमें y t पे डिपेंड कर रहा है। मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, तो t को एलिमिनेट करना है। तो क्या करूं, इससे t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इसमें डाल देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन क्या बताता है, आप x की वैल्यू डालोगे, ये इक्वेशन क्या बताता है, आप x की वैल्यू डालो तो आपको उस x के करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा, y की वैल्यू डालो तो उस y के करस्पॉन्डिंग x मिलेगा। यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर इस इक्वेशन में y की डिग्री 1 है और x की डिग्री 2 है। कैसा कैसा पाथ होना चाहिए, जल्दी बताओ, पाथ कैसा होना चाहिए। मैथ्स वाले सर ने बताया होगा मैथमेटिकल टूल में, कैसा पाथ होना चाहिए, जल्दी बोलो, कैसा पाथ होना चाहिए बेटा। पैराबोला, पैराबोला। और आप एक काम करो, पिछले जितने भी स्लाइड्स देखो उन सब में मैंने क्या बनाया, पैराबोला बनाया। पैराबोला बनाया, हर बार पैराबोला बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, बना रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं पैराबोला बना रहा हूँ, एक और चीज है, एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड कनकेव। अब इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इससे सब कुछ मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको मैं कोई क्वेश्चन दे दूं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, मैं आपसे पूछ रहा हूं रेंज। अगर आप प्रोजेक्टाइल देखो ऐसा होता है, यहाँ पे x और y दोनों जीरो, यहाँ पर x हो गया रेंज और y हो गया जीरो। अगर मैं y की वैल्यू जीरो डालूं तो मुझे x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक ये वाली एक ये वाली, एक वैल्यू जीरो एक दूसरी r हो जाएगी, r रेंज हो जाएगा। तो फॉर रेंज पुट y is equal to 0 in equation of trajectory। यहाँ से एक x आया 0 और एक x आ गया 16 विच इज रेंज। आ गया आंसर के नहीं आ गया बेटा, जल्दी बताओ, आ गया, आ गया बच्चे के नहीं आ गया, डायरेक्टली जल्दी बताओ। ठीक है, नोट करो इसे फटाफट, जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट, कर लिया नोट। ठीक है, इसका और भी एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन क्या है देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, मुझे मान लो u बताना है और थीटा बताना है, तो सीधे सीधे tan थीटा 1 आ गया, कंपेयर करने पे थीटा आपका 45 डिग्री हो गया, और g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/16, ऐसा दे रखा g कितना 10 अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 1/2 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 160, तो u आ गया अंडर रूट 160। अब आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g
यानी कि 2 अंडर रूट 160 अपॉन 1/√2 साइन 45 10, ये आ जाएगा। h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g u स्क्वायर 160 साइन स्क्वायर थीटा 1/2 अपॉन 2 इंटू 10, ये कट गया 4, h आ गया 4 मीटर। कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई इशू है बेटा? जल्दी बोलो बेटा। रेंज, रेंज देख लेते हैं। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 1 अपॉन g दैट इज 10। आर यू स्क्वायर कितना? 160 अपॉन 10। 16 आ गया कि नहीं आ गया? दोबारा से जल्दी बताओ, दोबारा से 16 आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो बेटा। भूल गए। हेलो गौरव, भूल गया मैं तुझे बताना, वो अंकल को भेजना था घर पे ना, घर से पीयूष सर के घर भेजना, बोल तुरंत चले जाएंगे। बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया? हो गया भाई? जल्दी बोलो। अब एक और काम करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे आते हैं। आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। आप एक काम करो, एक और फॉर्मेट बनाते हैं इसमें। एक्स टैन थीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टैन थीटा। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं बेटा? जल्दी से बोलो। ऐसा अगर लिख सकता हूँ तो एक्स से ये एक्स कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो ये कट के यहाँ पर क्या बनेगा? साइन बनेगा। ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? जल्दी बोलो, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि नहीं? लिख सकता हूँ या नहीं? जल्दी बताओ बेटा मुझे। लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ कि नहीं? जल्दी बताओ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कर दिया, इसमें कोई दिक्कत? और जी को नीचे ले आया, कोई इशू है किसी को इसमें? किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख सकता हूँ, ऐसा लिखता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ या नहीं? जल्दी बताओ। ये भी आगे एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मेट आगे कि नहीं आगे बेटा? जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। आपने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, लास्ट पेज देख लो भाई, कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताओ।
किसी को दिक्कत आ रही है तो बता दो मुझे। किसी को कोई डाउट आ रहा हो? यहाँ tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखा है, कॉस को काट दिया। कोई डाउट है किसी को? जल्दी बताओ, किसी को डाउट है बेटा? है बच्चे? जल्दी बोलो। नहीं है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने पार्टिकल को U से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा। किसी समय पे पार्टिकल यहाँ पर है, ये इस पॉइंट का एलिवेशन एंगल, ये एंगल अल्फा है, और यहाँ से एंड वाले पॉइंट का डिप्रेशन एंगल, ये एंगल बीटा है। प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये रिजल्ट हमेशा ट्रू है। जल्दी बताओ, इसको प्रूव करना है आपने। कैसे प्रूव करोगे बेटा, जल्दी बताओ। कर सकते हो या नहीं? ट्राई करो फटाफट, जल्दी से ट्राई करो। चलो मैं बताता हूँ। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं। ये हाइट y हो गई, ये x हो गया, और ये r माइनस एक्स हो गया। आप राइट हैंड साइड ले लो। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? जल्दी बताओ। कोई इशू आया इसमें अभी तक? कोई दिक्कत है आपको? पहले बताओ, किसी को डाउट हो तो बता दो अभी। नहीं है, ठीक है। अब आप एक काम करो, y अपॉन एक्स कॉमन ले लो। कॉमन मतलब एलसीएम ले लो। ये आ गया, ठीक है, इतनी बात। ऐसा आ गया। अब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखो जो मैंने आपको पढ़ाई। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये क्या आ गया बेटा? किसके बराबर आ गया जरा देखो। tan थीटा के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी देखो। tan थीटा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी चेक करो। tan अल्फा प्लस tan बीटा tan थीटा के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? चेक करो। आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बात प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बताओ। प्रूव हो गई, बहुत बढ़िया। अब आप आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पहले डायग्राम बना देता हूँ। आपने पार्टिकल को यू से फेंका थीटा एंगल पे, वो आपसे क्या पूछ रहा है, पार्टिकल की स्पीड पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। वी बता दो आपको इन टर्म्स ऑफ वी, इन टर्म्स ऑफ, आपको गिवन क्या है, यू, थीटा एंड अल्फा। इनके टर्म्स में आपने वी बताना है। बताना चाहोगे या मैं बताऊं? बताना चाहोगे या मैं बताऊं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, बताना चाहोगे या मैं बताऊं? करो करो फटाफट करो। जल्दी बताओ बेटा। मैं बताऊं? मैं बताता हूँ, रुक जाओ। आपको मैंने एक चीज पढ़ाया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स, वी एक्स इज वी कॉस अल्फा। आपको एक बात पता है, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। ये पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ मैं आपको शुरू से। यस और नो जल्दी बताओ, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? तो वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा इज द आंसर। यस और नो? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो बच्चे, नोट करो फटाफट। और आज हम इतना ही करेंगे, कल प्रोजेक्टाइल की थियरी को लपेटेंगे, खत्म करेंगे लगभग, और टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, उसके बाद प्रोजेक्टाइल का काम देंगे आप लोगों को करने के लिए। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? ठीक है, तो इसको गायब कर रहा हूँ मैं। कल डिस्कस करेंगे बेटा टेस्ट पेपर। कल टेस्ट पेपर अपना जो आपसे नहीं हुए उसको करके कल डिस्कस करेंगे, ठीक है?